प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की विधानसभा एक निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां विधानसभा एक के बाणगंगा इलाके में स्थित महाराणा प्रताप अस्पताल का विस्तार कर उसको 200 बेड का बनाया जाएगा। यह बात पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर अस्पताल का दौरा करते हुए कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा एक ने पकड़ी विकास की रफ्तार, स्वास्थ्य सुविधा में नंबर 1 बनेगी विधानसभा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बनाया विकास का विजन। महाराणा प्रताप अस्पताल के दौरे पर आकाश विजयवर्गीय। 200 बेड का बनेगा महाराणा प्रताप अस्पताल। वर्तमान 300 बेड वाला अस्पताल आसपास के क्षेत्रों की आबादी और सिंहस्थ महाकुंभ को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस संबंध में शीघ्र स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा कर प्रस्ताव को मंजूर करवाया जाएगा। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वास्थ्य इंसान की सबसे पहली आवश्यकता है। यदि इंसान के पास सभी सुख है और वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और अब हमारी कोशिश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर और सकारात्मक परिवर्तन की है। यह दौरा किसी भी तरह की शिकवे शिकायत को लेकर नहीं है। देखिए, आज जो हमारा ये क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत जो महाराणा प्रताप सामुदायिक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको लेके माननीय जो स्थानीय विधायक हैं और मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री आकाश विजयवर्गीय जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के, उनको भेजा। उनके साथ में स्थानीय पार्षद और अनेक जनप्रतिनिधि थे। उनका आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनका लोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, और सिंहस्थ को देखते हुए और क्षेत्र की जनसंख्या जो है और ये लगभग 4 विधानसभा के मरीज आसपास के इस क्षेत्र में आते हैं, उनको लेके इसके अपग्रेडेशन के बारे में हम लोग क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र 5-6 एकड़ से ज़्यादा का क्षेत्र हमारे पास मौजूद है, तो उसको लेके उन्होंने चर्चा की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और कुछ स्थानीय स्तर की समस्याएँ भी थी, उन सब पे हम लोगों ने विचार किया है। और मैंने माननीय आकाश विजयवर्गीय जी को आश्वस्त किया है कि शासन द्वारा जो भी गरीबों के हित में योजनाएं लागू की जा रही है उनका 100% लाभ ये अस्पताल देगा, और कहीं भी किसी भी तरह का हम लोग कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या कोई HR मानव संसाधन की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, इन कारणों से किसी भी पीड़ित को वंचित नहीं रखा जाएगा, और उनको जो भी सुविधाएं शासन द्वारा दी जा सकती है वो ज़रूर दी जाएंगी। अस्पताल के प्रबंधन की ओर से और क्षेत्रीय नागरिकों की ओर से 200 बेड का इस अस्पताल के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव दिया गया है, जो मैंने माननीय आकाश जी को सौंपा है, और शीघ्र ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा करेंगे, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि सीएस के पूर्व इस अस्पताल को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपग्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधाएं और भर्ती की सुविधाएं दे पाएँ, ये हमारा भी प्रयास रहेगा। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि अस्पताल समिति की बैठक भी हर महीने होना चाहिए, जिससे समस्याएं पता चले और उनका समाधान भी होता रहे। इसी के साथ यहां सप्ताह में 2 दिन होने वाली सोनोग्राफी भी बढ़ाकर आकाश विजयवर्गीय ने 3 दिन करवाई। देखिए, ये जो क्षेत्र है बाणगंगा क्षेत्र, बहुत ही गरीब वर्ग यहाँ पर रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये अस्पताल जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ही उम्मीदों के साथ बनाया गया था, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अच्छा प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं। लगभग 150 डिलीवरीज हर महीने यहाँ पर सफलतापूर्वक होती है, और कैसे इस अस्पताल को और बेहतर किया जा सकता है। कुछ छुटपुट यहाँ की कमियाँ थी, जैसे स्टाफ की कमी, कुछ इक्विपमेंट्स की कमी, CCTV कैमरास और इस तरह की क्या और सुविधाएं दे करके अगर कुछ कमी यहाँ पर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर के आज हमारी विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के निर्देश पर और CMHO जी यहाँ के स्टाफ के साथ हमने चर्चा की, और कैसे जो छुटपुट कमियाँ उसको दूर किया जा सकता है, और ये अस्पताल को आदर्श अस्पताल, पहले मैं 3 नंबर विधानसभा का विधायक था, तब हमने MY, MTH, सुपर स्पेशलिटी और बहुत सारे अस्पतालों में हमने सुधार किए थे।
तो उसी कड़ी में अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये अस्पताल आदर्श बने। अच्छा, सिंहस्थ भी आ रहा है, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की मंशा है कि ये 100 से 200 बेड्स का अस्पताल यहाँ पर इसको हम लोग कन्वर्ट करें। तो उसके लिए भी हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी से चर्चा करेंगे। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है हम करेंगे। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की भी उनसे चर्चा हुई है। कुल मिलाकर के गरीबों के लिए ये अस्पताल है और बेहतर से बेहतर सुविधा, प्राइवेट अस्पतालों में जो सुविधाएं मिलती है उससे भी बेहतर सुविधा ये अस्पताल में मिले, ऐसा हमने उसके लिए एक योजना बनाई है। CMHO जी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने भी वो भी बहुत पुराना उनका जुड़ाव है यहाँ का इस क्षेत्र से, तो उन्होंने भी समझी है समस्या और आश्वस्त किया है कि ये सारी कमियों को दूर करेंगे। स्टाफ भी यहाँ पे मेहनत करता है, कुछ उनकी समस्याएं थी वो भी हमने सुनी है, और कुल मिलाकर के ये अस्पताल एक आदर्श अस्पताल बने, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पार्षद सीमा कृष्ण वल्लभ डावी, पार्षद शिवम यादव, मंडल अध्यक्ष के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।